अवाम का नए जमहूरी दौर की तरफ पहला कदम। इलेक्शन 2024, पोलिंग में सिर्फ 11 घंटे बाकी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। किसकी होगी जीत और किसकी मात, इलेक्शन की बिसात बस चंद घंटों की बात। तो मोहर लगाएं, किस्मत बनाएं। 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सामान की तरसील हो चुकी। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन, 18,437 इंतहाई हसास। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। पुलिस एहलकारों की पोलिंग स्टेशन पर तैनाती। हुकूमत का इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद न करने का ऐलान। तमाम रिटर्निंग और प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 की फराहमी यकीनी बनाएं। पोलिंग एजेंट से अपनी निगरानी में दस्तखत करवाएं और पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत, मीडिया को मालूमात फराहम करने का भी हुक्म। इलेक्शन की निगरानी और नताइज की तैयारी के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम ने काम शुरू कर दिया। बेशतर रिटर्निंग अफसरान EMS में लॉग इन। नताइज इलेक्शन सिटी में मौसूल होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंटरनेट बंद हो या चले, EMS को फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आफत या मुश्किल दरपेश ना हुई तो 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात 2 बजे तक तमाम हलकों के नताइज का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले बलोचिस्तान में दहशतगर्दी। 2 धमाकों में 29 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पहला धमाका पिशीन में आजाद उम्मीदवार इसफंदियार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर में हुआ। दूसरा धमाका किला सैफुल्लाह में JUI के दफ्तर के करीब हुआ। दोनों धमाकों के शदीद जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। चमन में हाफिज हमदल्ला की गाड़ी पर फायरिंग, JUI रहनुमा महफूज रहे। सूबे में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। जनूबी वजीरिस्तान में भी साबिक MPA नसीर अल्लाह वजीर की गाड़ी के करीब धमाके में 5 अफराद जख्मी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को फोन। सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने और एहलकारों की तैनाती जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। दुश्मन की साजिश नाकाम होगी, इलेक्शन हर सूरत होंगे, हुकूमत का पैगाम। बलोचिस्तान में 3 रोजा सोग का ऐलान। आम इंतखाबात का दंगल। कौमी असम्बली की 265 और सूबाई असम्बलियों की 590 नशिस्तों पर इंतखाब होगा। कौमी असम्बली के लिए 5254 और सूबाई असम्बलियों के लिए 12853 उम्मीदवार मैदान में। NA 8, PK 22, PK 91 और PP 266 पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इलेक्शन मुलतवी। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नवाज शरीफ हैं। अब फैसला अवाम करेंगे। हुकूमत मिली तो हमें एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत के इस्तेहकाम के लिए हमें बड़े फैसले करने होंगे। बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के मुबाहिसे के लिए न आने पर हैरान। एक्स पर पोस्ट में लिखा, बहुत से शोबों में सिंध की कारकर्दगी पंजाब से बेहतर है। यही वजह है नून लीग सामना करने से घबरा रही है। जियाले चेयरमैन का लाड़काना का दौरा, शहरियों से मुलाकातें, नाना और वालिदा की कब्रों पर भी गए। बड़े बड़े सियासी पहलवान, कौन मारेगा मैदान और कौन रहेगा नाकाम। बड़े टाकरों पर सबकी नजर। NA 130 लाहौर में नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद में जोर का जोड़। NA 123 पर शहबाज शरीफ और अफजाल अजीम का टाकरा। NA 119 में मरियम नवाज और इफ्तिखार शाहिद मुकाबिल। अब्दुल अलीम खान NA 117 में आजाद उम्मीदवार अली एजाज भुट्टो से टकराएंगे। बिलावल भुट्टो 3 हलकों से उम्मीदवार। NA 127 में अता तारड़ का चैलेंज दरपेश। NA 194 लाड़काना में JUI के राशिद महमूद सुमरो और NA 196 में नासिर महमूद सुमरो से मुकाबला। आसिफ अली जरदारी NA 207 नवाब शाह से उम्मीदवार। मुकाबला आजाद उम्मीदवार शेर मोहम्मद रिंद से होगा। जहांगीर तरीन का NA 155 लोधरा में सिद्दीक बलोच और NA 149 मुल्तान में आमिर डोगर से टाकरा। मौलाना फजल रहमान NA 44 डेरा इस्माइल खान में अली अमीन गंडापुर से टकराएंगे। NA 6 लोअर दीर में सिराजुल हक का मुकाबला PP उम्मीदवार हनीफ खान से होगा। गौहर खान का NA 10 बुनेर में रऊफ खान से मुकाबला। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA 248 कराची में अरसलान खालिद से पंजा आजमाई करेंगे।
घंटे रह गए हैं, तो आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कर पाएंगे। धूप में, छांव में, शहर में, गांव में, डोर टू डोर समा का जोर, वोटर्स की चाल, मोहरों का हाल और गिनती का अहवाल, कौन आगे कौन पीछे, कराची तक खैबर, लाहौर तक ग्वादर, आम इंतखाबात से जुड़ी हर खबर सिर्फ समा पर। सबसे बड़े इंतखाबी दंगल की मैराथन ट्रांसमिशन, मुल्क भर में रिपोर्टर्स का चाल, इलेक्शन की तैयारियों से वोटिंग तक, गिनती से नताइज तक, इलेक्शन की कहानी समा की जबानी। पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद ही लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा, फॉर्म 33 में आजाद उम्मीदवार के साथ पार्टी का नाम नहीं लिखा जा सकता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल हाजी लीमू कोर्ट में धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक मुलजिम दस्ती बम लेकर जा रहा था जो हाथ में ही फट गया। गजा में इसराइली जारियत जारी, मजीद 123 फलस्तीनी शहीद। हमास का 135 रोज के लिए मरहलावार जंगबंदी का मंसूबा पेश। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी अरब का दो टोक ऐलान। पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी और कजाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती सरगर्मियों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। पीएसएल की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग ली। पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद ही लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा, फॉर्म 33 में आजाद उम्मीदवार के साथ पार्टी का नाम नहीं लिखा जा सकता। कराची के इलाके गुलशन इकबाल हाजी लीमू कोर्ट में धमाका, बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक मुलजिम दस्ती बम लेकर जा रहा था जो हाथ में ही फट गया। गजा में इसराइली जारियत जारी, मजीद 123 फलस्तीनी शहीद। हमास का 135 रोज के लिए मरहलावार जंगबंदी का मंसूबा पेश। आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। सऊदी अरब का दो टोक ऐलान।